आईएएस आईपीएस अफसरों की दिलेरी तो आपने खूब सुनी होगी, देखी होगी। अमिताभ यश, आईपीएस अनुज चौधरी, प्रभाकर चौधरी और दर्जनों नाम सुने होंगे। लेकिन आज जिस नाम की दिलेरी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो ऑफिसर जरा दूसरे किस्म की हैं। नाम है ममता सिंह, एडीजीपी के पद पर तैनात हैं और कल से इनकी बहादुरी का एक किस्सा खूब सुर्खियों में है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2 दिन से हरियाणा के कई हिस्से जल रहे हैं। नूह से शुरू हुआ बवाल गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी के कई हिस्सों में आज भी फैला है। शांति जरूर है लेकिन तनावपूर्ण शांति है। इन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा के कई जिलों की पुलिस फोर्स यहां तैनात कर दी गई है और केंद्र से भी 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की यहां तैनात कर दी गई हैं। एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि हालात अगर ज्यादा खराब हों तो उन पर जल्दी से काबू पाया जा सके। एक अच्छी बात भी है कि विपक्ष राजनीति तो जरूर कर रहा है लेकिन शांति बनाए रखने की भी लोगों से अपील कर रहा है। हालांकि इस दंगे में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और सरकार इस घटना को पूर्व नियोजित बता रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी भी है जिसकी चर्चा हर तरफ है, तो ये थी हरियाणा के बिगड़ते हुए हालातों पर एक नजर। अब सुनिए कैसे आईपीएस ममता सिंह ने 2500 लोगों को सकुशल एक मंदिर से बाहर निकाला, जिसका जिक्र हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी किया है। क्योंकि ममता ने दिलेरी के साथ साथ 2500 लोगों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाया। दरअसल मेवात के नल्लड़ में शिवजी की का एक प्राचीन मंदिर है। पहाड़ी से घिरे इस मंदिर में ही ये ब्रजमंडल जलाभिषेक जो यात्रा थी वो पहुंचनी थी। शोभा यात्रा का इंतजार मंदिर में करीब 2500 लोग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन यात्रा के मंदिर तक पहुंचने से पहले ही झड़प शुरू हो गई। झड़प शुरू हुई और वो कब पत्थरबाजी में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। पत्थरबाजी से गोलीबारी और आगजनी में भी वो जल्द ही तब्दील हो गई। और ये घटना मंदिर से ज्यादा दूरी पर भी नहीं हुई थी। लोगों को यहाँ रोक कर रखा गया क्योंकि अगर लोग बाहर निकलते तो दंगाई उन्हें अपना शिकार बना सकते थे और हादसा कितना बड़ा हो सकता था इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। क्योंकि मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही ये झड़प और ये सारी हिंसा चल रही थी। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री को इस बात की सूचना दी गई कि 2500 लोग उस मंदिर में फंसे हैं। गृह मंत्री को गूगल लोकेशन भी वहां की भेजी गई। तब गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिए और लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रही थी एडीजीपी ममता सिंह, जिन्होंने मंदिर प्रांगण में मौजूद सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। पहले आप सुनिए गृह मंत्री अनिल विज को। ले रखा है हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है। और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। हरियाणा में जो हाहाकार मचा है उसकी तस्वीरें विभत्स हैं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। जो उनके सामने आ रहा है उसे वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हरियाणा के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं और उन हालातों के बीच ममता सिंह ने जो किया है वो वाकई में सराहनीय है। ममता 1996 बैच की आईपीएस अफसर हैं। वो हरियाणा में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। पहले वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने पुलिस सेवा में आने का फैसला किया। ममता सिंह की गिनती हरियाणा के तेज तर्रार अफसरों में होती है। कानून व्यवस्था को लेकर उनके तेवर सख्त माने जाते हैं। जब राम रहीम का केस चर्चा में आया था तब भी इनके नाम ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से निपटने से को लेकर ये सुर्खियों में आई थी। इतना ही नहीं, इनकी बहादुरी के लिए इन्हें राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं। राष्ट्रपति से मिला पदक। ममता सिंह को अपनी बहादुरी और बेहतरीन सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है। साल 2022 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया था। ममता सिंह अपने साहसिक कार्यों से कई बार पुलिस विभाग का सर ऊंचा कर चुकी हैं। ममता सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपराध और माफियाओं के खिलाफ बेहतरीन खुफिया नेटवर्क स्थापित कर उनका भंडाफोड़ करने की काबिलियत रखती हैं। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ममता की तारीफ में कसीदे पड़ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया ममता का सम्मान। ममता सिंह के काम को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी ममता सिंह की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया था, क्योंकि पुलिस सेवा में शामिल होने के बाद से ममता ने मानवाधिकार आयोग की कई बड़ी जांचों में बड़ा योगदान दिया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता की तारीफ की थी, खास तौर पर बंगाल के नंदीग्राम, छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर एनाकोंडा ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के जरिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को याद कर ममता सिंह के जज्बे की तारीफ की जाती रही है। इसलिए कहा जाता है कि ममता सिंह के काम करने का तरीका जरा दूजे किस्म का है, और जिस तरह से ममता सिंह हरियाणा में शांति बहाली पर काम कर रही हैं, वहां के हालातों को सुधारने के लिए काम कर रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहां पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है, और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर, और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं कि नू में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे, और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।